जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द इनसाइट एसएसबी सीरीज डे 3। इस सीरीज के थ्रू दो वीडियोस आ चुकी हैं, दो और आने वाली हैं। ये तीसरी वीडियो है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एसएसबी में क्या होता है, एसएसबी में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है, वहाँ क्या रूटीन रहता है। ओके, सो वन मोर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इफ यू गाइज फील दैट यू वांट टू नो समथिंग एंड इफ यू आर हैविंग क्वेरी, देन यू कैन जॉइन मी ऑन द इंस्टाग्राम। इट इज एज अ चेस नंबर एक्स एंड इट इज सेम एज इन यूट्यूब। सो जेंटलमैन, आपके ग्रुप का कल इंटरव्यू हो चुका है। आज आपको जीटी टास्क के लिए रेडी होना है। सो आपको इस इवनिंग में ही ब्रीफिंग मिल जाएगी। कल आपका जीटी है। जीटी मोस्टली सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो जाता है। लास्ट जो जीटी होता है वो आपको 2 बजे तक खत्म हो जाता है, मीन बिफोर लंच। सो आफ्टर लंच यू आर फ्री। एंड जीटी में आपको क्या करना होगा, इन द मॉर्निंग आपकी फॉलन होगी। फॉलन में आपको व्हाइट टी शर्ट, व्हाइट शॉर्ट, व्हाइट शूज, व्हाइट सॉक्स में आपको रेडी होना होगा। सो जेंटलमैन, आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग, दैट आपको वहाँ पर डेली क्लीन शेव करना चाहिए, क्योंकि ऑफिसर्स डोंट लाइक अनक्लीन फेसेस एंड आप स्मार्ट भी दिखते हो। आप फॉल इन हो जाओगे। सुबह सुबह 7 बजे एसएम साहब आएंगे और वो आपको लेके जाएंगे जीटीओ टास्क के लिए। आप वहाँ पर जाओगे। अब आपके जीटीओ के जो रूल्स हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। द वेरी फर्स्ट रूल इज द नो कैजुअल मूवमेंट इन द जीटी ग्राउंड। द कैजुअल मूवमेंट मीन्स इफ यू आर गोइंग टू एनीवेयर, इफ यू आर गोइंग टू वॉशरूम, देन यू हैव टू गो बाई रनिंग। एंड आपको अकेले कहीं नहीं जाना है, आपका पूरा ग्रुप ही जाएगा जहाँ जाएगा। इन द मॉर्निंग सबसे पहले आपके जो है इंडोर टास्क होंगे। सबसे पहले आप एक हॉल में बैठ जाओगे, जिस हॉल में आपका पहले GT1 होगा और GT2 होगा। GT1 में क्या होता है, आपका ग्रुप पूरा बैठा हुआ होगा। फिर GT अफसर आपके पास आएंगे और आपको दो टॉपिक्स देंगे, जिसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। टॉपिक जो होते हैं वो मोस्टली करंट अफेयर से रिलेटेड ही होते हैं, जो करंट में इवेंट चल रहे होते हैं उनसे रिलेटेड। उसके बाद में आपको दूसरा टॉपिक मिलेगा। जो GT2 का टॉपिक होगा उसमें आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी, वो GTO की पसंद का ही होगा। एंड आपको उन दोनों पर ग्रुप डिस्कशन करना है 10 से 15 मिनट के लिए। आप कोशिश करिए कि ज़्यादा ओवर पार ना करें ग्रुप को और कम भी ना बोले। आप एक बैलेंस बनाकर चलिए कि आपके जो बेसिक और लेजिटिमेट पॉइंट्स हैं आप उनको आराम से रख सकते हो। जैसे ही आपके GD1 और GD2 खत्म होंगे, GT अफसर आपको बोलेंगे कि आपके चेयर के नीचे एक पैड रखा हुआ है, एक पेपर, एक पेन है, आप उसको उठा लीजिए। अभी आप उनको फ्लिप करके रख देना है। आप जैसे ही उस पेन पेपर को उठा के ऊपर रख लोगे, फिर वहाँ पर एक पहले से ही मैप रखा हुआ होगा। एंड यू नो द सेकेंड एक्सरसाइज इज गोइंग टू टेक प्लेस, दैट इज द GPE, ग्रुप प्रोग्रेशन एक्सरसाइज। एंड GPE में आपको क्या करना है, आपको 3-4 प्रॉब्लम्स दी रहती हैं। जैसे कि एक प्रॉब्लम रहती है वो बहुत ज़्यादा मेजर रहती है, जो एक बड़े मास को इफेक्ट करने वाली होती है, या फिर किसी की जान खतरे में होती है, समथिंग लाइक दैट। आपको सबसे पहले उस प्रॉब्लम को हैंडल करना होता है। उसके बाद सेकंड और थर्ड प्रॉब्लम रहती हैं वो थोड़ी मेजर वाली से थोड़ी सी कम प्रॉब्लमेटिक रहती हैं, और जो फोर्थ वाली रहती है वो तो एकदम माइनर सी ही रहती है, जैसे किसी का केटल खो गया है। जेंटलमैन, आपको 4 प्रॉब्लम्स रहती हैं एज आई मैंशन। उसके बाद आपको एक एक करके वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, और आप जो जो भी रिसोर्सेज आपके अवेलेबल रहते हैं वो आपको उसी में दिए रहते हैं। आपको ढूंढना होता है कि आप किस चीज़ को क्या रिसोर्स बना सकते हो। GP में आपको क्या होगा, सबसे पहले आपको मैप देखने को मिलेगा। उसके बाद GT अफसर आपके लिए जो क्वेश्चनरी होती है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद आपको वो दे दी जाएगी 5 मिनट के लिए। आप 5 मिनट तक उसको अच्छे से पढ़िए। उसके बाद 5 मिनट बाद वो आपसे ले ली जाएगी। अब आपके पास 10 मिनट है, आप अपना सॉल्यूशन लिखिए। जैसे ही आप अपना सॉल्यूशन लिख के ख़त्म करेंगे, GT अफसर आपसे आपके सीट्स कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करने के बाद ही विल टू टेल यू स्टार्ट डिस्कशन जेंटलमैन। उसके बाद आपको डिस्कशन करना है उस पे सिचुएशन पे। तो वो सिचुएशन का डिस्कशन कुछ इस प्रकार होता है कि आपको क्या करना है, एक कॉमन सॉल्यूशन पर आना होता है कि भाई हम लोग सबसे पहले इस वाली सिचुएशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको इसको इसको, एंड लास्ट में हम इसको करने वाले हैं। फिर जैसे ही आप में से एक को नॉमिनेट किया जाएगा, जैसा कि PPNDT के डिस्कशन में होता था वैसे यहाँ भी नॉमिनेट किया जाएगा। वो आप लोग खुद ही करोगे। एंड वो जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट होगा वो सबका सॉल्यूशन सुन के, सबके पॉइंट्स लेके एक बढ़िया सॉल्यूशन बना के GT अफसर के सामने रख देगा। GT अफसर को जो भी जज करना होगा वो कर लेंगे आराम से। एंड उसके बाद आप लोग इमीडिएटली जाओगे GT ग्राउंड के लिए। जैसे ही आप GT ग्राउंड में जाओगे, वहाँ पर सबसे पहले आपका होगा PGT, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। जिसमें क्या होगा, इसमें आपको 4 ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे, जिसमें छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स रहने वाले हैं, और आपको 3 हेल्पिंग मटेरियल मिलेंगे, जो कि फट्टा, बल्ली या ठस्सा। एंड इसके साथ में आपके पास एक लोड भी होगा, जो आपका बहुत हैवी फ्रेजाइल मटेरियल रहने वाला है। लोड कहीं गिरना नहीं चाहिए, लोड कहीं छूटना नहीं चाहिए, लोड ग्राउंड को टच नहीं करना चाहिए जब तक आप ऑब्स्टिकल को पार नहीं कर जाते हो। उसके बाद आपका PGT स्टार्ट हो जाता है। PGT में आपको क्या करना होगा, आपके ग्रुप को पूरे को उस हेल्पिंग मटेरियल की हेल्प से उन ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करना होगा। आप ग्राउंड टच नहीं कर सकते, उसके कई सारे रूल्स रहते हैं। फिर जैसे ही आप PGT में 4 ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो आप क्लियर कर लोगे, देन यू विल बी हैविंग HGT। GT अफसर ने देख लिया कि आप लोगों ने कैसा क्या परफॉर्म किया, लेकिन अब वो श्योर करना चाहते हैं कि भाई ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी को टाइम नहीं मिला हो या फिर किसी को मौका नहीं मिला हो। तो उसको मौका देने के लिए वो एक HGT करते हैं, जो हाफ ग्रुप टास्क होता है। अब ग्रुप जो होता है वो 10 में से 5-5 का हाफ हो जाता है। अब आपको एक ही ऑब्स्टिकल मिलेगा, जैसे पहले 4 क्रॉस करने होते थे, अब एक ही क्रॉस करने को मिलेगा। हेल्पिंग मटेरियल डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका टास्क किस टाइप का है। अगर मान लेते हैं कि आपका जो टास्क है वो PGT जैसा ही है, लाइन क्रॉस करने वाला,
फिनिश लाइन तक पहुँचने वाला है। सो आपको वही सेम मटेरियल मिलेगा, फट्टा बल्ली रस्सा एंड हैवी लोड। उसके बाद आप 5 लोग परफॉर्म करने वाले हो उसको। उसके बाद जैसे ही आपका हो जाएगा, फिर आपके ग्रुप में जो बी ग्रुप होगा, क्योंकि आपका तो ए ग्रुप था, जो बी ग्रुप होगा फिर वो करेगा, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट इन द हर्ट इटसेल्फ। एंड जैसे ही आपके ये दोनों टास्क होते हैं, आज आपका होगा तीसरा टास्क, दैट इज यू आर ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, जिसे आप स्नेक रेस भी कहते हैं। जिसमें क्या होगा, आपका ग्रुप होगा और आपके पास एक लंबा स्नेक होगा, जिसमें आपको 5 से 6 बड़े ऑब्स्टिकल्स होंगे जिनको क्रॉस करना रहेगा। सो आप भाग के जाओगे और उनको क्रॉस करोगे। इसमें फिजिकल एंड्योरेंस भी चाहिए, और साथ साथ में आपको देखना है कि आप कहीं जो उसमें कोई रूल तो नहीं तोड़ रहे, क्योंकि G2 इज़ देयर। जैसे कि अगर वर्ड सीन होता है कहीं पर, तो वहाँ पर यही तो होता है, पीपल आर इन जोश, एंड वो देखते हैं कि जो उसमें कोई रूल तो नहीं तोड़ रहा है इनमें से। सो वो यही चीज़ जज करने के लिए होते हैं। तो आप प्लीज़ मेंटेन योर डिसिप्लिन इन द GOR ऑल्सो। सो जैसे ही आपका GOR खत्म हो जाए, GOR में क्या होता है कि जितने भी ग्रुप होते हैं वो सारे के सारे एक साथ परफॉर्म करते हैं। इट्स लाइक अ रेस। रेस किस लिए होती है? जीतने के लिए। लेकिन वो वहाँ पर ऐसे रेस जीतने के लिए नहीं होती, वहाँ पर बस वो चेक करते हैं। और लास्ट में देखना कि अगर कोई ग्रुप ऐसा है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा आगे चला गया है, या आराम से वो लोग जीतने वाले हैं, तो तभी उनका जो GT होंगे वो उनको कुछ पेनल्टी दे देंगे, टाइम पेनल्टी दे देंगे, तो जिससे वो ग्रुप भी पीछे रह जाएगा। इट मीन्स कि लगभग लगभग सब लोग टाइम पर ही एक साथ ही पहुँचने वाले हैं। तो जैसे ही आपका GOR खत्म हो जाएगा, आज के आपके सारे टास्क यहीं पर ख़त्म होते हैं। आप अपने डोरमेट्री में जाओगे, आप लंच करोगे, लंच के बाद आराम से यू कैन टेक रेस्ट। अगर आपको कोई काम है, मार्केट जाना है, कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है नहीं, या फिर कोई फोटो कॉपी या कुछ दिक्कत है, देन यू कैन गो। आज भी आप आउट पास लेके जा सकते हो इन AFSB। एंड इन द इवनिंग खेलने जा सकते हो आप, और खेलने के बाद आप गो टू अर्ली बेड, बिकॉज कल आपको फिर से GT टास्क परफॉर्म करने हैं। थैंक यू।